Welcome to the second episode of the Bullseye. This is the podcast where we're going to get up close and personal with our guests that are the players of the Delhi Bullseye. And right now I have a guest who, to say the least, is magnanimous on the field. कई बार ऐसा भी लगता है कि बहुत feisty है on the field, but he is a very fun-loving person. He is a very, very humble person. I can personally vouch for this. Whenever I went up to him, you know, he's been all and nice to me. So my guest, who's a fire on the field, is Mr. Naveen-Ul-Haq. Welcome to the episode, Naveen bhai. Thank you, thanks for having me. It's always great to have you. मुझे बड़ा पर्सनली मज़ा आता है आपसे बात करने में. पहली चीज़ जिसके बारे में सवाल करने वाला हूँ इस कि किस तरह से आपने ये डिसाइड किया कि आप क्रिकेट खेलने वाले हो अपने करियर में. अच्छा, ये मैंने काफ़ी बार कहा हुआ है अपनी इंटरव्यूज़ में कि जब मैंने अफ़गानिस्तान नेशनल टीम को, हमारा नेशनल टीम जो पहली बार T20 वर्ल्ड कप खेला था, आई थिंक 2010 वेस्ट इंडीज़ में था, तो उस टाइम पे मैंने टीवी पे लाइव देखा था कि अफ़गानिस्तान की भी टीम है और वो इंटरनेशनल क्रिकेट में और वो T20 वर्ल्ड कप भी खेल रही है. तो वहाँ से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था. 10-11 साल के रहे होंगे आप उस टाइम पे. हाँ, नहीं था, 10 साल 11 साल का ही था. तो उससे पहले कभी बैकयार्ड में घर में क्रिकेट वगैरह नहीं? हाँ, उससे पहले मैं खेलता था अपने बड़े भाई के साथ टेप बॉल क्रिकेट. वो घर पे खेलता था और फ्राइडे जब स्कूल का ऑफ होता था तो 2-3 घंटों के लिए पापा अलाउड करते थे पार्क जाने में, तो वो भी 10-15 मिनट की दूरी में ही था. Okay. How was it growing up in Afghanistan at that point of time? Because those were difficult days for Afghanistan. You know, there was a war that was going on, or cricket in that hindsight चल रहा था and वो अफगानिस्तान को लिफ्ट भी कर रहा था. So कैसे हुआ सब, कैसे प्रोसेस था, कितनी मुश्किलात आपको आई क्रिकेटर बनने में? उस टाइम पे बाकी की मुश्किलात मेरी ज़िंदगी में मैंने नहीं देखे कि वॉर या ये सब कुछ का लेके, क्योंकि उस टाइम पे वापस से गवर्नमेंट आ चुकी थी, तो इतना ज़्यादा बाहर जाने को मिलता भी नहीं था कि देखे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है. जैसे मैंने बोला, स्कूल जाते थे, वापस घर आते थे और फिर फ्राइडे को ही 1-2 घंटों के लिए बाहर क्रिकेट खेलते थे. पर हाँ, जब क्रिकेट स्टार्ट किया 2010 में तो डिफ़िकल्टी पहले फैमिली से हुई थी, मुझे पापा से हुई थी. ओके. क्योंकि मेरे पापा डॉक्टर है, तो वो मुझे चाह रहे थे कि मैं स्टडी करूँ, क्रिकेट ना खेलूँ. उसको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, फ्यूचर उसमें नहीं दिख रहा था. ओके. तो उनको कन्विंस करना पहला मुश्किल स्टेप था. पहला ही ऑब्स्टिकल था मेरी लाइफ का क्रिकेट में. तो फिर बड़े भाई को समझाया, बड़े भाई ने उनको समझाया, तो बड़े भाई ने मेरी बहुत हेल्प की कि उनको कन्विंस करे कि मुझे क्रिकेट खेलनी चाहिए. You mentioned your father already twice in the podcast. So are you a papa's boy or a mama's boy? I think both, but when I asked my mom and my dad also, they said that when you were young, you always were after your dad. Okay. Sitting with him, eating with him. And who do you look like, your dad or your mom? I think like my dad. Your dad. He's as handsome as you are? He's more handsome than me. That's a good one. Okay, Naveen bhai, so क्रिकेट खेलना शुरू किया, यू वेंट इनटू द सिस्टम, एंड आप सिस्टम के थ्रू आए क्योंकि आप अंडर 16 खेले हैं. आपने आई थिंक कैप्टन भी किया अंडर 16, अंडर 19 को, अंडर 19 कैप्टन किया. सो आप सिस्टम के थ्रू आए 2016 में. व्हेन यू वर वेरी वेरी यंग, यू ऑलरेडी गॉट अ कॉल फॉर अफगानिस्तान एंड यू प्लेड ODI क्रिकेट. 2016 में डेब्यू, एंड यू वर बोर्न इन 1999. यू वर नॉट इवन 20 बैक इन द डे. हाउ डिड दैट हैपन? एंड यू नो, कितना मुश्किल होता है एक यंग लड़के के लिए, एक 17 साल के लड़के के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना? इट वाज अ फनी स्टोरी ऑल्सो. बात ऐसी थी जैसे आपने बोला सिस्टम के थ्रू आने की. तो 2010 में मैंने क्रिकेट स्टार्ट की. विद इन अ वीक एकेडमी में अंडर 16 ट्रायल्स चल रहे थे. तो ये फ़नी स्टोरी भी है, मैं आज तक मैं ये भूला नहीं हूँ. वहाँ पे ट्रायल्स चल रहे थे और मुझे ये पता नहीं था कि ट्रायल्स होते क्या है, ये कर क्या रहे हैं. सारे लोग लाइन पे खड़े हुए, कोई बोल रहा है मैं बॉलर हूँ, कोई बोल रहा है मैं बैटर हूँ. 4-5 दिन पहले तो ये सब नहीं था. लोग आते थे और बॉलिंग करते थे. मेरे जो फर्स्ट बॉल भी किया है लेदर बॉल के साथ, तो एकेडमी का इंचार्ज खड़ा हुआ था, उसने बोला क्रिकेट खेला है? मैंने बोला हाँ बहुत खेला है. तो जब बॉल दिया, भागा, तो जो नेट पे जो ये रॉड्स होते हैं ना, जो नेट्स को कवर करते, तो उसको हेड पे मारा. मतलब इतना बड़ा बीमर किया, उसको सर पे मारा. तो उसने बोला तुमने कहाँ पे क्रिकेट खेली है भाई, ये कौन सी क्रिकेट खेली है, बैट्समैन उधर है, तूने बॉल उधर मारी. तो खैर मैंने 4-5 दिन प्रैक्टिस की, फिर उसके बाद ये ट्रायल्स आए.
तो मैंने भी बोला कि चलो इतने लोग ट्रायल्स दे रहे हैं, मैं भी देता हूँ, पता नहीं क्या होता है, ये क्या है, मैं देख लेता हूँ। तो ट्रायल्स दिए, फिर उससे 25 प्लेयर्स सेलेक्ट हुए, तो उसमें मेरा नाम आया। फिर वो बोल रहे थे सेलेक्टर्स कि ट्रायल मैचेस होंगे। मैंने सोचा कि यार शायद अपने लड़कों के साथ मैचेस ही होंगे, दैट्स इट। तो वो मैचेस के लिए फिर उसके बाद टीम में मेरा नाम आया, हमारा कैंप लगा। तो कैंप तक भी मुझे पता नहीं था कि अब लास्ट में होगा क्या ये। फैमिली को भी मैंने नहीं बताया था ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे खुद भी पता नहीं था। तो जब 2 दिन बाद हमारी फ़्लाइट थी, हम जा रहे थे मलेशिया, अंडर 16 कंपटीशन था, तब मुझे पता चला जब पासपोर्ट उन लोगों ने मांगा और बोला कि ये तो टूर है अफगानिस्तान नेशनल अंडर 16 है, ये आपको खेलना होगा, रिप्रेजेंट करना होगा। तब मुझे पता चला और मैंने अपनी फैमिली को बोला। That's amazing, isn't it? आपने ड्रीम किया था कभी जब 11 साल के थे और अफगानिस्तान को वर्ल्ड कप में खेलते देख रहे थे कि इवेंचुअली एक ख्वाहिश होती है, बट इवेंचुअली आज आप यहाँ बैठे होगे जहाँ आप बैठे हो, where the world knows you and everyone memes about you and tweets about you. You know, have you ever thought like this? नहीं, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि कितने टाइम में होगा, पर मुझे ये बिलीव था कि होगा इंशाल्लाह, मैं अगर मेहनत करता रहूँगा। क्योंकि जितने भी लोग थे, कोचेस थे, जितने प्लेयर्स थे, जब मेरा क्रिकेट देखते थे उस टाइम पे भी तो मुझे बोलते थे, मेरे डैड को बोलते थे कि इसको क्रिकेट खिलाओ, इसको और कुछ मत करना। I can tell you, Naveen bhai, that you're your dad's boy. तीसरी बार आपने नाम लिया है। अच्छा, talking about dad. So eventually when you started playing cricket, Yeah. was he happy? Is he proud of you now that you represent Afghanistan? Yeah, he's watching every single game where I play. If it's a domestic league game, international game, whatever it is, he's totally into cricket now. Awesome. And you know, did he have something to say when that controversy happened on the field, which every tabloid covered, and we'll get to it in a bit? No, he said he just asked me, not on the same day or on the same night, but afterwards, like I think 1 or 2 days. He said I would message him after 1 or 2 days. थोड़ी बात को शांत होने दे, फिर पूछता हूँ। तो उसने मुझसे पूछा डैड ने, तो मैंने बोला कि क्या हुआ था। So he told me that you know better, you were out there, so you can understand better. He doesn't get into all these things. Oh, okay. He leaves me alone with cricket now. Okay. So basically he gave you a couple of days to actually cool down. Yeah. है ना, कि ठंडा हो जाए माहौल। हाँ, उसको लग रहा था कि कुछ माहौल ज़्यादा ही गर्म होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। मैच के बाद मैं अपने फ्रेंड से, दोस्तों के साथ भी बात कर रहा था। चलिए, जिक्र निकल ही आया है तो इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी का एक अलग आउटलुक है इस चीज़ को लेकर। व्हाटएवर हैपेंड ऑन द फील्ड विद विराट कोहली, बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड व्हाट हैपेंड। अचानक से हाथ मिला रहे हैं, जा रहे हैं, एंड देयर इज समथिंग दैट हैपेंड एंड इट बिकेम सो ह्यूज that I think it was trending number 1 on Twitter for 3 days consecutive. 3 दिन तक लगातार। So क्या असल में हुआ क्या था? What happened? असल में बात तो ये थी कि उनके साथ हमारा मैच था बेंगलोर में पहला, जो मैं नहीं खेल रहा था। हमने जीता था और हमारा एक टीममेट था आवेश खान, जो इंडिया के लिए खेलता है। तो उसमें उसने लास्ट में जो लास्ट रन लिया, तो उसने हेलमेट उतारा और हेलमेट को ग्राउंड पे मारा था। ओके। तो आई थिंक वहाँ से ये राइवरी स्टार्ट हुई थी। वो चीज़ विराट भाई को पसंद नहीं आई थी उधर। नाउ आई कैन फील इट आफ्टर दैट सेकेंड गेम। तो वो लोग जब आए, हम जब होस्ट कर रहे थे, हमारा होम गेम था लखनऊ में, तो वो जीत रहे थे 126 कुछ 127 टारगेट था, तो हम मैच हार रहे थे। तो जो भी आ रहा था वो सही से उसको सुना के सेंड ऑफ दे रहा था। अच्छा, ओके। तो मैंने सोचा अभी तो मैं जाऊंगा, 8 आउट है, मैच हार रहे ऑलरेडी। मेरा तो इनके साथ, मैंने जब बॉल भी की थी तो कुछ बातचीत भी नहीं हुई थी, तो कुछ नहीं होगा। पर मैंने भी कुछ सुना, फिर मैंने उसका ग्राउंड पे रिप्लाई किया। तो मैंने सोचा चलो ख़त्म हो गया, जो बोला ग्राउंड पे वो ख़त्म हो गया। हैंडशेक करते, स्पिरिट ऑफ द गेम में, मैच हार गए या जीत के, हैंडशेक तो करने। फिर वो हैंडशेक में वो बात कंटिन्यू हो गई। फिर भी जब मैच ख़त्म हुआ, हैंडशेक ये सब कुछ ख़त्म हुआ, मैं सोच रहा था कि चलो ग्राउंड पे जो भी है ग्राउंड पे हो गया। पर उसके बाद भी वो चीज़ मीडिया, सोशल मीडिया और इंडियन फैंस, जिसका क्रेज़ अलग ही लेवल है क्रिकेट का, तो उन लोगों ने बहुत कंटिन्यू किया। अब
जाके वर्ल्ड कप में ख़त्म हुआ। और उसके बाद जो वो मैंगोस वाली बात निकली थी दैट यू लव मैंगोस वो क्या था? और वो एक कोइंसिडेंट था, सच बताऊं। मैं वहाँ पे, हम गोवा पे थे, 3 दिन 4 दिन का हमारा ऑफ था आईपीएल में। तो एक ब्रेक को समझ के तो एज अ टीम हम गए थे गोवा, क्रिकेट से दूर, क्योंकि लॉन्ग टूर्नामेंट है आईपीएल। तो वहाँ पे मैंने हमारा टीम का एक लेजेंड ऑफिसर था, तो उसको मैंने बोला था कि वो बेसिकली गोवा का ही है। तो उसको मैंने बोला गोवा में अच्छे मैंगोज़ मिलते हैं? तो उसने बोला हाँ मिलते हैं, मैं लाता हूँ ना। तो उसने लाए उस टाइम पे, और उसी टाइम पे मैं मुंबई इंडियंस और आरसीबी का मैच देख रहा था। तो मैंने पिक्चर जब ली, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि वो आउट हो चुका है। ओके। हाँ, क्योंकि मैं उससे मैंगो कलेक्ट कर रहा था और टीवी लगा हुआ था। ओके। तो मैंगो लाया, मैंने मैंगो का पिक्चर लिया, और बैकग्राउंड में कोई मुंबई इंडियंस का प्लेयर है, उनका पिक्चर भी नहीं है। तो मैंने वो पोस्ट किया, तो देखा उसने, वो 5 मिनट के अंदर सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि विराट आउट हुआ है, तो इसलिए इसने मैंगोज डाली हुए। तो वो इत्तेफाक की बात है बस। हाँ। पर उसके बाद मैंगोस के बारे में बहुत सारे ट्वीट। हाँ, उसमें तो मैंगो का ब्रांड एम्बेसडर कोई बना रहा था, कोई स्लाइस का बना रहा था, वो जो जूस है स्लाइस जूस। सारे तो डील सही चल रहे थे। नहीं, कोई भी नहीं आया ना। अरे यार, इससे फायदा भी नहीं हुआ ना। मैं तो देख रहा था कि कोई मैंगो कंपनी आ जाएगी अब। अच्छा, मूविंग ऑन फ्रॉम दिस, चलिए क्रिकेट की बात पर आते हैं। अभी रिसेंटली आपने वर्ल्ड कप खेला, एंड कांग्रेचुलेशंस, व्हाट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। मतलब अफगानिस्तान से ना होते हुए भी वी ऑल वर रूटिंग फॉर अफगानिस्तान टू गेट इनटू द सेमीज। अनफॉर्चुनेट है कि रन रेट की वजह से आप लोग नहीं पहुंच पाए, बट ग्रेट परफॉर्मेंस। एक और चीज़ देखने वाली है कि एज अ टीम, एज अ यूनिट आप लोगों ने बहुत कमाल का परफॉर्म किया। तो आई वुड एक्सपेक्ट अ प्रीमियर फास्ट बॉलर, जिसने अफगानिस्तान के लिए पॉसिबली टॉप 3 विकेट टेकर्स में थे आप। मैं और राशिद। या आप और राशिद थे, फिर टॉप 3 विकेट टेकर्स में आप रहे हैं, और उसके फ़ौरन बाद आपने एक धमाका किया। तो अफगानिस्तान ने वर्ल्ड कप में धमाका किया और आपने वर्ल्ड कप ख़त्म होते ही धमाका किया। 24 साल की उम्र में यू टेकन ओडीआई रिटायरमेंट ऑलरेडी। सो हाउ डिड दैट plan happen and why did you do this? Because there was so much career ahead of you right now. हाँ, ये क्वेश्चन आंसर करना ज़रूरी भी है, क्योंकि मैंने कई बात इस चीज़ का लेके अभी तक डिस्कस भी नहीं किया है लोगों के साथ। और उनको क्लैरिटी ज़रूर है कि उनको मिलनी चाहिए। थिंक आई ओ देम। तो बात ऐसी थी कि जब आईपीएल ख़त्म हुआ, मैं गया था यूके काउंटी क्रिकेट खेलने। तो वहाँ पे मैंने तीसरा मैच था मेरा, T20 फॉर्मेट है, वाइटलिटी प्लस। तो उसमें मैं फील्डिंग कर रहा था, तो मैंने डाइव मारी एक बॉल को स्टॉप करने के लिए। उसमें मेरा लेफ़्ट नी, जो लैंडिंग फुट है मेरा, वो जैम हो गया। वो मैच मैंने खेला, सुबह उठा, एक पैर बेड से नीचे आ रहा है, दूसरा बेड पे ही है, बिल्कुल हिल नहीं रहे। मतलब वो मैच भी खेला, कुछ भी नहीं था, रात को भी कुछ भी नहीं था, डिनर विनर करने गया था, सब ठीक था। तो सुबह उठा तो वॉक नहीं कर पा रहा था। 20 मिनट सुबह के जो आप शावर करते हो, ब्रश करते हो, कॉफ़ी पीते हो या ब्रेकफास्ट बनाते हो, तो उसमें मैं लिम्प कर रहा था। मैंने सोचा चलो 1-2 दिन में सही होगा, फील्डिंग के लिए डाइव मारे स्टिफ होगा। तो वो चीज़ कंटिन्यू हुई 4 मंथ्स रिहैब में। उसमें मैंने एशिया कप मिस किया, जो रिसेंटली वर्ल्ड कप से पहले हुआ था। पाकिस्तान सीरीज़ मिस किया, श्रीलंकन सीरीज़ मिस किया, CPL मिस किया, कनाडा लीग मिस किया, वाइटलिटी ब्लास्ट मिस किया। तो आईपीएल के बाद जो मेरा क्रिकेट था वो डायरेक्ट वर्ल्ड कप था। इसके बीच में ना मैंने कोई लीग क्रिकेट की ली, ना डोमेस्टिक क्रिकेट की ली, कुछ भी नहीं खेला। इसमें सिर्फ डॉक्टर्स थे, MRIs था, रिहैब था, ये सब कुछ चल रहा था। तो वहाँ पे मैंने 3 MRI किए, ऑल क्लियर। दुबई आया, यहाँ पे बांग्लादेश के साथ हमारा T20 सीरीज़ था बांग्लादेश में, उसका हिस्सा था मैं। स्क्वाड अनाउंस हुआ, मैं आया 3 दिन कैंप के लिए। 2 दिन बॉलिंग की, तीसरा दिन जब नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लाइट थी, फिर से पेन आ गया। तो फिर से यहाँ पे MRI किया, ऑल क्लियर, नथिंग केम अप, मतलब कुछ निकल ही नहीं रहा। हाँ, फिर यहाँ पे दूसरा MRI फिर से किया। हमारा डॉक्टर, टीम डॉक्टर, उसने एक डॉक्टर मुझे बोला, उसने बोला कि ऑपरेशन करना, तुम्हें सर्जरी करनी होगी, 3 से 4 महीने तक की क्रिकेट से दूरी रखनी पड़ेगी आपको। तो मैंने वो बात नहीं सुनी। मैंने बोला मैं अश्योर्ड नहीं हूँ अभी तक, क्योंकि आप इतनी जल्दी ये फैसला नहीं कर सकते हो कि नी की सर्जरी करो, क्योंकि ये आपका लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो सकता है नी का। आप 24 साल के। हाँ, तो मैं फिर से गया यूके में, जो हमारे लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम है, उनका फिजियो जो है वो बेसिकली यूके से। तो उसने मुझे हेल्प किया कि वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स इन
नी ओनली नी स्पेशलिस्ट डॉक्टर एंडी विलियम्स, उसकी अपॉइंटमेंट मुझे दिलाए। उसकी अपॉइंटमेंट मिलती भी नहीं रही, पर उस टीम ने मेरा बहुत हेल्प किया, तो उनसे मैं मिला लंदन में। तो फिर उनसे जब मिला, एमआरआई के सब कुछ देखा, तो बोला कि जितना शॉर्टर फॉर्मेट चूज़ करोगे उतना ही करियर तुम्हारा लॉन्ग होगा। अभी सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है, अभी तुम एक महीना या 40 डेज़ रिहैब करो यहाँ पे लंदन में बिफोर द वर्ल्ड कप, एंड होपफुली वर्ल्ड कप तक रेडी हो जाओगे। पर इसके बीच में जो एशिया कप ये सीरीज़ है, ये खेलने का सोचना भी मत। और उस वर्ल्ड कप के बाद तुम अपनी बॉडी देख लेना, या वर्ल्ड कप से पहले, कि कैसा लग रहा है। क्योंकि अगर तुम ओडीआई भी खेल रहे हो, T20 इंटरनेशनल भी खेल रहे हो, लीग्स भी खेल रहे हो, तुम्हें बीच में इतना रिहैब और बॉडी को रेस्ट देने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो ये डिसीजन उसी चीज़ का ले। आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग जिस तरह से आपने ओपन अप किया है इसके बारे में, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है फैंस के लिए भी जानना। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ही नहीं पता था कि ये रीज़न है, एंड आजकल सोशल मीडिया की दुनिया में कोई कुछ भी सोचता है और कुछ भी लिखता है इवेंचुअली सोशल मीडिया पे। सो वेल डन ऑन दैट फ्रंट, एंड आई होप कि जो भी तकलीफ आपको घुटने में हो रही है वो वर्कआउट हो जाए जल्द से जल्द। जब बॉडी को इतना टाइम में दे रहा हूँ, बीच में गैप ले रहा हूँ, तो वर्कआउट्स हो रहे हैं, उसके साथ अच्छा चल रहा है। अगर जितना लॉन्गर फॉर्मेट खेलूँगा उतना ही मेरा करियर शॉर्ट होते जाएगा। और मैं बेसिकली चाहता भी नहीं था, कोई प्लेयर भी होता तो वो चूज़ करता कि उसका करियर 10-12 साल हो, ना कि 3-4 साल तीनों फॉर्मेट के। राइट। चलिए वापस आते हैं। आपने बात की कि वर्ल्ड कप तक वो विराट कोहली वाला कंट्रोवर्सी चले ही जा रही थी। सो व्हाट हैपेंड एट द वर्ल्ड कप? क्योंकि वर्ल्ड कप पे चांट्स लग रहे थे विराट जब आप बॉलिंग कर रहे थे। डिड यू फाइंड इट अम्यूजिंग, यू फाउंड इट इरिटेटिंग, या मतलब क्या फीलिंग थी जब लोग ऐसा चैंट कर रहे थे? नहीं, मैंने ये ड्यूरिंग आईपीएल में भी बोला था। जब हमारा लास्ट प्ले ऑफ गेम हुआ था, तो जब हम हार गए थे अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, वी वर प्लेइंग इन चेन्नई, and he wasn't playing there also. We were playing against Mumbai Indians, but the crowd was chanting only one name when I was bowling or batting or fielding during that game also. Even after that IPL game that we played against RCB, every game was same. If we were playing against KKR, Mumbai, Delhi, any team. Okay. So it was like him being out there, he's batting right now for every franchise. Yeah. तो IPL में भी मैंने बोला था कि ये चीज़ अगर पहले 1 या 2 दिन में किसी को इरिटेट कर रही है या उसके हेड में आती है ये बात, पर मेरा क्या था कि मैं चाह रहा था कि इतने सारे लोगों का तो मैं शाउट बैक नहीं कर सकता, ना कुछ बोल सकता हूँ कि हुआ क्या था, जो भी हुआ फील्ड में ख़त्म हुआ। ही इज़ रिप्रेजेंटिंग हिज फ्रेंचाइज, ही प्लेज फ्रॉम हिज हार्ट, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई फ्रेंचाइज, आई वांट टू प्ले लाइक द वे आई हैव प्लेड सिंस डे 1। हाँ, तो ये सब चीज़ें मैं तो बोल नहीं सकता था, एक काम ही कर सकता था कि परफॉर्मेंस करो और चुप करो। तो मैंने वो बात वहाँ पे भी की कि मुझे एक बूस्टअप मिला, टू बी ऑनेस्ट, जितना मेरा क्राउड के साथ इंटरेक्शन हुआ उस साइड से। चांट किसी और का नेम कर रहे थे और जो भी स्लेज कर रहे थे, जो भी बोल रहे थे, फनी थिंग्स बोल रहे थे, फनी मीम्स बना रहे थे। कुछ याद है फनी थिंग कोई किसी ने बोली हो क्राउड में? हाँ, अभी रिसेंटली मुझे याद है, हम खेल रहे थे अगेंस्ट श्रीलंका एंड गुवाहाटी। तो एक बंदा था पीछे खड़ा हुआ था कि विराट भाई का कॉल आ रहा है, छोले भटूरे खाओगे? मैंने सिर्फ देखा ये भाई ये क्या बोल रहा है, तो मैं हंसा। That's the funny part of cricket, and I love it that you take it in such a positive manner. क्योंकि कई बार लोग distract हो जाते हैं इस चीज़ से, अपनी क्रिकेट भूल जाते हैं इन चीज़ों की वजह से। So you have a very strong head on your shoulders, if I might add. अगर strong head नहीं होता तो काफ़ी बंदे वहीं पे छोड़ जाते आईपीएल और बोलते कि मुझे नहीं खेलना है। अच्छा, फिर जब इंडिया से खेले अफगानिस्तान, तब बड़ा मैच से पहले प्री मैच एनालिसिस में नवीन वर्सेस विराट चल रहा था, एंड एवरीवन वाज डिस्कसिंग इट, बट व्हाट हैपेंड वाज अगेन वेरी हार्ट वार्मिंग। उसके बाद सारी चीज़ें किस तरह से आपने उन चीज़ों को बैरी किया टू से? या वो गेम से पहले और मैच के दौरान में जो चल रहा था, मीडिया और लोग तो कुछ और ही चाह रहे थे बेसिकली। ये चाह रहे थे कि फाइट चलती रहे, कंटेंट मिलता रहे। उनको 1 साल और भी दुकान चल जाएगा उनका सोशल मीडिया पे। पर बात ये थी कि हमने जो पहले बैटिंग की 270 समथिंग स्कोर किए, फिर रोहित भाई और ईशान ने बहुत मारा और कुछ 200 बनाया था 20 ओवरों में, कितना तो ऑलमोस्ट डेड गेम था उसके बाद।
तो रोहित शर्मा और ईशान किशन आउट हुए, तो जब रोहित शर्मा आउट हुए आफ्टर स्कोरिंग 100 और आई थिंक राशिद ने आउट किया था, तो ड्रिंक्स ब्रेक था। ड्रिंक्स ब्रेक ख़त्म हुआ तो मैं वॉक कर रहा था बाउंड्री के साइड लॉन्ग ऑन पे। मैंने बॉलिंग की कुछ 2 ओवर उस टाइम पे जब विराट बैटिंग कर रहा था, तो ना कुछ बात हुई ना कुछ स्लेज हुआ, कुछ भी इंटरेक्शन नहीं हुआ। मैं नॉर्मल बॉल करता रहा, वो बैटिंग करता रहा। तो उसके बाद जब मेरा स्पेल ख़त्म हुआ तब मैं फील्डिंग करने जा रहा था, तब उसने बोला कि आर वी डन विद दैट एंड लेट्स फिनिश इट। तो मैंने बोला यस वी आर डन विद दैट एंड लेट्स फिनिश इट। उसके बाद उसने क्राउड को जो सिग्नल किया कि डोंट चांट माय नेम, तो फिर बाद में क्राउड ने मेरा नेम स्टार्ट किया चांट करना। पर कितना देर था ये मैं अब 10-15 मिनट ही था। उसके बाद फिर विराट but that was India, of course. You that was expected nice of that. him. That gesture was nice of him, to be honest. Yeah. Which cricketer do you look up to? जब आप क्रिकेट खेलना शुरू किया था या उसके बाद, who's that cricketer that has really given an influence in your cricket and in your personal life? I think जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, मैं सौरव गंगुली जो अब इंडिया का कैप्टन था उस टाइम, वो उसका क्रिकेट मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर जब सुरेश रैना को देखा, मैं बॉलर था, वो बैटर पार्ट टाइम ऑफ स्पिनर था, तो उसकी फील्डिंग और बैटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो इसके अलावा फास्ट बॉलर्स में मुझे जेम्स एंडरसन, डेल स्टेन, ये प्लेयर्स मुझे काफ़ी बचपन से अच्छे लगते। All right. Have you seen, you know, highlights में YouTube पर कहीं भी जिस तरह से, because you are a fast bowler, वकार यूनुस, वसीम अकरम, या all the greats of those times गेंदबाजी किया करते थे, you revisit them और उनसे मिलने का मौका मिला, कभी ये मौका मिला कि उनसे फास्ट बॉलिंग के बारे में बात हो सके? जी मुझे मौका मिला है, पर ज़्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी सी बात हुई। हाँ, पर मैचेस उनके मैंने देखे हुए, हाइलाइट्स जो है उस टाइम पे तो लाइव नहीं देखे। उस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलता था मैं, तो हाइलाइट्स देखे यूट्यूब पे या कभी कभी टीवी पे जब आते थे। दे आर ऑल लेजेंड्स ऑफ द गेम। एब्सोल्युटली। चलिए कुछ फन क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो हमारा रैपिड फायर राउंड है अगला राउंड, जहाँ पर मैं आपसे क्विक क्वेश्चंस पूछूंगा, आप क्विक मुझे जवाब देंगे उसके। सो पहला सवाल है, विच ऑफ योर डेली बुल्स टीममेट्स वुड यू लाइक टू सी स्टारिंग, बिकॉज यू आर अ सुनील शेट्टी फैन, यू हैव पोस्टेड दिस। या सो फिल्में देखी हैं आपने सुनील शेट्टी? काफ़ी ज़्यादा। ऑसम। सो सुनील शेट्टी की फिल्म्स में कौन सा दिल्ली बुल्स का टीम मेंबर फिट होता है सुनील शेट्टी के रोल में? ओके, सो धड़कन में अब्दुल रहमान है सुनील शेट्टी। या इट वुड बी फनी टू सी हिम से तुम किसी और की हो जाओ। क्योंकि कभी कभी वो ज़्यादा ही दुखी रहता है। Really? तो उस फिल्म में उसका कैरेक्टर इमोशनल था, तो इसलिए। ओके, मोहरा में ही प्लेड अ विलन सुनील शेट्टी। विलन उस्मान। क्यों? थिंक वो लगता है विलन टाइप का काम करेगा। ये क्लिप उस्मान को दिखाऊंगा मैं स्पेसिफिकली। ओके, हेरा फेरी कॉमेडी रोल। हेरा फेरी में करेगा फजल हक। वो ज़्यादा कॉमेडी करते हैं। फन पर्सन है ना, इसलिए मैंने बोला कि वही कर पाएगा शाम का। और जितनी बार मैं मिला हूँ उनसे, ही इज बीन समथिंग और द अदर, मतलब मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, जवाब कहीं और चल रहा है, किसी और लेवल पे चल रहा है। अगला सवाल, हु हैज द फनियर बैंटर स्किल्स, बिकॉज यू मेंशन फजल हक फारूकी, विराट कोहली और फजल हक फारूकी? आई थिंक फजल, क्योंकि ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं हुआ है मेरा। ओके, क्विंटन डी कॉक ऑन योर टीम or on the opposing team? Always on my team. Always on my team. Yeah. Who's your favorite batter, by the way, in the world of cricket right now? Right now, I think Quinton and Nicholas Puran. Nicholas Puran as well. So you played a game against Nicholas Puran. I have played against them and I have played with them. So दोनों side मुझे पता है कि जब खेलते against भी हो। मतलब अगर ये गली क्रिकेट होता और आप टीम के कैप्टन होते तो जैसे मांगा जाता है प्लेयर्स को, यू वुड हैव टेकन देम बोथ इन। ये दो तो हर दिन होते। कंप्लीट द सेंटेंस, इफ यू weren't a cricketer, you would be? Being a businessman or a doctor. So अगर बिजनेस कर रहे होते तो किस चीज़ का करते? थिंक बिजनेस वर्ल्ड में ज़्यादा कुछ अफगानिस्तान में तो बिजनेस का नहीं था उस टाइम पे, पर ड्राई फ्रूट्स का बहुत था, फ्रेश फ्रूट्स का बहुत था। ओके, तो मुझे लगता था कि मैं इनमें से ही किसी को चूज करता। ओके, अमंग योर डेली बुल्स टीममेट्स, हु वुड बी परफेक्ट फॉर द फॉलोइंग प्रोफेशंस? ओके, मैं रेडियो जॉकी हूँ तो पहला सवाल यही होगा, रेडियो जॉकी कौन बन सकता है?
रेडियो जॉकी कौन बन सकता है? मैं खुद? हाँ, खुद बनूंगा. Actually, I think you can be a very good radio jockey because you have that flow to yourself, यार. Very well done. Okay, next one, model. ये भी यही है. मुझसे पूछा जाए तो यही है. मॉडल बनेगा कौन बनेगा मॉडल? बोल दो नवीन-उल-हक. नहीं, मेरा जॉकी बन गया, रेडियो जॉकी में बन गया. Okay. मॉडल हार्ड क्वेश्चन है टीम में. थिंक जेम्स वेंस. Yeah, good looking guy, tall guy ना, ऐसा मॉडल टाइप का लोग है. बट अफगानिस्तान में तो जिससे भी पूछो वो कहता है नवीन-उल-हक से ज़्यादा स्मार्ट कोई नहीं है, हैंडसम कोई नहीं. No, frankly, seriously. अच्छा. Yeah, that has happened. Any take on that? कोई जवाब देना है? नहीं, इस पे कोई जवाब नहीं देना है. Okay, salesman. इसकी ज़बान लंबी होनी चाहिए. हाँ. Talking guy. Yeah. Think. You can even talk about the coaching staff. कोई प्रॉब्लम नहीं. अच्छा. हाँ, उनको भी इंक्लूड कर सकते हैं. तो फिर Andy guy to sell anything. वो कुछ भी सेल कर सकता है. अच्छा टॉकर है इसलिए. Okay, great. Bouncer. क्लब का बाउंसर. रॉबमैन पाउल. बट डर लगता है मुझे उसके पास जाने से. सीरियसली मसल्स है ना काफी. Okay. Grooving in the Caribbean with DJ Bravo or chilling in Dubai with Usman Khan. क्या प्रेफर करोगे आप? I think I like being in Dubai. Yeah? Yeah. Love the place. This is one of my favorite country. Awesome. अच्छा, कुछ sponsor questions हैं जो मैं आपसे पूछूंगा. If in a few words, and this is brought to you by Aeropostale of course, आपका fashion style sense, अगर आपको define करना हो 3 words में, कैसे define करेंगे? इनका? आपका? खुद का? थिंक आई कीप इट सिंपल, कैजुअल. मुझे बहुत पसंद है फॉर्मल ड्रेसिंग. ऐसा सूट वूट पहनना नहीं पसंद आता? ओवरसाइज टी-शर्ट्स, being in shorts or trousers. I like that. All right. अगला सवाल from Bricks and Woods. It's called Bring It Home. Okay. So if you have to take one thing for your home from the Delhi Bulls team, what would that be? I think one thing. It's a good question. I think the environment that we have already created, been like few days only. I think if this kind of an environment someone has in his own home, that will be a thing to look forward. Like after finishing a game or being away from home and coming back to this kind of an environment, I think that would be a nice thing to have in your own home. All right. Agla sawal, Al Ansari Exchange is one of our sponsors. So if you have to exchange positions, places with anyone in the world, तो आप किसकी जगह लेना चाहोगे? किसकी जगह? As a cricketer or outside also? Anything. मेरे क्रिस्टियानो और रॉजर फेडरर का बहुत बड़ा फैन, बट आई वुड हैव टेकन क्रिस्टियानो रोनाल्डो. ओके, वी हैव कम डाउन टू आवर लास्ट सेगमेंट. मैंने आपसे कहा था कि ट्विटर पर आपके बहुत मीम्स बनते हैं. कुछ ट्वीट्स आपके बारे में जो रिसेंटली लोगों ने ट्वीट किए थे इज इन योर हैंड राइट नाउ. आई वांट यू टू रीड दोस ट्वीट्स एंड गिव योर रिएक्शन ऑन दोस. जो पहला वाला है ना, ये आई हैव केम अक्रॉस दिस वन. आई डोंट नो व्हेन बट आई थिंक सो. ये है गौरव का. लिखा हुआ है कि BCCI will plant mango trees for dot balls bowled by Naveen-Ul-Haq. थिंक अच्छी बात है. जिस तरह का फ्रूट है, जितने डॉट बॉल्स किए IPL में, तो अगर उतने पेड़ बने, प्लांट्स हो जाए, एनवायरमेंटल फ्रेंडली बात है. हाँ. खाली पेड़ से तो अच्छा है कि मैंगो ट्री हो ना. एग्जैक्टली. उनका फेवरेट फ्रूट भी है. एब्सोल्युटली. ओके, नेक्स्ट वन. Silly point. He says that he has tweeted Naveen-Ul-Haq packing the Aussie in a box like mango as we speak. अच्छा, तो ये वर्ल्ड कप में तारीफ में लिखा है. ये वर्ल्ड कप मैच से पहले, पर मैंगो तो उसको लाजमी बोलना ही था. कुछ और नहीं बोलना. Okay, the third one is silly point again. You know, a batter is batting. Batter is batting. Okay, as batter is batting good when Naveen-Ul-Haq is bowling and crowd is chanting batter's name instead of Kohli's. ये कहना चाह रहे हैं कि
आपको तब समझ में आता है कि बैटर वाकई अच्छी बैटिंग कर रहा होगा जब किसी मैच में उस बैटर का नाम के बजाय कोहली का नाम लिया जा रहा हो। ये तो टैलेंडर को भी जब मैं बॉल कर रहा था तब भी कोहली चल रहा था। नहीं, ये सही नहीं बोला है इसमें। ओके लास्ट वाला। Vinesh Prabhu, he's saying, mango jokes in criticism apart, I think Naveen-Ul-Haq is a really good bowler. Last night he was phenomenal. He has some tricks up his sleeves. He is a character who has the bad boy image like Shoaib Akhtar, but might need monitoring to carry himself well going forward. So yeah, इसने तारीफ भी की, मशवरा भी दिया हुआ है. So you agree with him? Think I know how I'm going, but I think everyone can develop certain things in their career, the way they behave or the way they react to things. जो मैं 2 साल पहले रिएक्ट शायद करता था, अभी शायद कुछ बातों को लेके मैं वैसा रिएक्ट ना करूँ. अभी जो कर रहा हूँ शायद 2-3 साल बाद मैं वैसा ना करूँ. तो आई थिंक एवरीवन इज़ लर्निंग डे बाय डे. थिंक यू एज अ jockey you would learn every day. Absolutely. By seeing people in the field that you are making contact and stuff. As a cricketer, as a bowler, I am learning every day. So yeah, as human beings, I think we all can learn. He's right in a way, but yeah. That's great. Naveen, it was a pleasure talking to you. I can tell you this, that for a 24-year-old, you have a great head on your shoulders. I think you're very mature beyond your age, frankly, the way you talk and the way you carry yourself. So एक perception जो भी बना था नवीनुल हक का, जो शायद मेरे दिमाग में भी था ये इंटरव्यू करने से पहले, I can tell you this, I thought of him as a hard nut to crack, frankly, because ऐसा लगता है कि इतने feisty हैं फील्ड पर, इतने fearsome हैं, तो शायद वो degree of arrogance कहीं इंटरव्यूज में भी दिखाई देगा. But I can vouch for this, that this is one of the most humble cricketers that I have ever interviewed, and I have interviewed quite a lot, I can tell you this. Thank you so much, Naveen bhai. Thanks for having me again. It's a pleasure. Such a pleasure. It's such a pleasure.